यूनिट है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। नया स्टार्ट करने वाले हैं। हम कार्बन के बारे में क्यों पढ़ते हैं, ऑलवेज कार्बन ही के बाकी सारे एलिमेंट्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ते? बिकॉज जो कार्बन होता है इट्स द मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। ठीक है, हम जो है वो सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं उसमें हमेशा हम देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो होगा ही होगा। आप कपड़े यूज करते हो उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, आप चश्मा यूज करते हो उसमें भी कार्बन यूज होता है, आप जो है जो भी खाना खाते हो उसमें भी कार्बन कंटेंट जो होता है। दैट इज जो भी आप जो है काम करते हो या जो भी पहनते वगैरह हो उन सब में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसलिए इनकी स्टडी जो है वो की जाती है। और इसके अलावा भी जो यूनिवर्स में जितने भी कंपाउंड प्रेजेंट है उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स है वो क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो कार्बन प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसको हम जो है वो ज्यादा स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जो कार्बन होता है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, ये ग्रुप 14 में जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन जो है वो ग्रुप नंबर 14 का जो है वो क्या है, मेन एलिमेंट है। और उसी में क्या आता है आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम वाले जो एलिमेंट है वो सारे भी आते हैं। ठीक है, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। ये मैं जनरल ये बता रही हूँ कार्बन के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन कार्बन क्या होता है। एक नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल सभी को पता होता है क्या होता है, जो एक्सट्रीम राइट वाली साइड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में उनको हम नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली जब भी बॉन्डिंग करते हैं ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से करते हैं, वो क्या होता है बाद में बताऊंगी। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है, इनकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, वो 4 होती है। ठीक है, आप जानते हो जो कार्बन होता है ना, कार्बन का अगर हम जो है वो वैलेंसी की क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, वो होता है 1s2 2s2 2p4। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। ठीक है, और इसकी क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। आप अगर आपको ऐसे नहीं पता है, ये 11th क्लास में बेसिकली ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखी जाती है जो ऑर्बिटल्स की है। आप ऐसे देख लो इसको 2 और 4, ये 2 ऐसे लिखते हो और ये 4 ऐसे, आप ऐसे 2 8 8 करके लिखते हो आजकल। ठीक है, ये इसकी क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। कोई भी एलिमेंट जो है वो इसमें बॉन्डिंग करता है ताकि वो अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करे। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड। अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूं, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बन रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या फिर लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल आपका क्या है, आपके पास सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। ये कैसे बनता है, जब आपके पास सोडियम जो होता है, सोडियम से सबसे पहले क्या बनता है, Na पॉजिटिव आयन बनता है। कैसे बनता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, दैट इज 1s, सिंपल मैं लिखूं 2a1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। मैंने बोला कि कोई भी एलिमेंट जो होता है तभी जाके बॉन्डिंग जो है वो करता है जब उसे क्या करना होता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अब चूंकि इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और अगर इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इस केस में इसको क्या करना पड़ेगा, कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, तब जाके इसकी जो कन्फिगरेशन आएगी वो क्या आएगी, वो 2 8 आएगी। अब इसका वैलेंस शेल मतलब लास्ट वाला शेल क्या है, ये वाला, और इसमें क्या आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, अब सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो क्या होगी, वो 2 8 होगी। ठीक है, दैट इज अब इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। वैसे ही क्या होता है, जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 2 8 7। अब अगर इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, वो क्या कर सकता है, ये 2 वे से जो है वो कर सकता है, या तो अपने साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 2 8 8 आएगा, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसकी जो कन्फिगरेशन आएगी वो आएगी 2 8। 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए क्लोरीन जो है कभी भी 7 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है। पर 1 इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करना क्लोरीन के लिए आसान होता है, इसलिए ये क्या करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से आता है वो ये क्लोरीन जो है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब इसके पास क्या हो गया, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ गई, इसने Cl नेगेटिव बनाया, एनाइन बनाया। जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना 1 नेगेटिव चार्ज आता है, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो 1 पॉजिटिव चार्ज है वो आता है। डिपेंड करता है कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करे। आप 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करोगे 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, दैट इज Cl नेगेटिव आयन बनेगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे आएगा 2 8 8, बिकॉज इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। अब इसने भी क्या किया, लूजिंग से इसने जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट किया और इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या किया, ऑक्टेट कंप्लीट किया। आपके पास 2 तरीके के आयन बने,
पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो क्या करते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और यही होता है जो Na पॉजिटिव आयन होता है ये Cl नेगेटिव आयन को क्या करता है अट्रैक्ट करता है, और इनके बीच में क्या बनता है कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं NaCl कहते हैं। और इस NaCl के पास क्या होता है आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड होता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between the oppositively charged ion, oppositively charged ions। मेरे पास Na पॉजिटिव का चार्ज है वो प्लस है, क्लोरीन का चार्ज जो है वो क्या है माइनस है। याद रखना है कोई बीच में जो है डंडा प्रेजेंट नहीं होता आयनिक बॉन्ड के केस में, वो कोवेलेंट का केस होता है। इसमें क्या होती है खाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, आपके पास एक आयन बना दूसरा आयन बना, वो दोनों के पास क्या होता है अलग अलग अपोजिट चार्ज होते हैं, वो दोनों अट्रैक्ट करते हैं और उसी अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। लेकिन जो कार्बन होता है, अगर मैं बोलूं कि कार्बन में क्या करना है ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, ये दो वे से अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सकता है। अब इसको जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है जरूरत है, ये ऐसे भी कर सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज करे और तब जाके इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी, आप 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करें इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन 2 आए। ये ऑक्टेट नहीं है, इसको डुप्लेट कहते हैं। बेसिकली क्या होता है आप हमेशा ये नहीं बोलोगे कि कोई भी एलिमेंट जो होता है जनरली बोलते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के केस में, बट हाइड्रोजन के केस में क्या होता है डुप्लेट होता है, हीलियम के केस में भी क्या होता है डुप्लेट होता है। कोई भी एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करता है इन ऑर्डर टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट माइट बी डुप्लेट, इट माइट बी ऑक्टेट, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये क्या होता है ऑक्टेट ही होता है। अगर कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2 बनेगी, और 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है हीलियम होती है। इसका मतलब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ये अटेन करेगा नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज हीलियम, ठीक है, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा भी कर सकता है कि ये क्या कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गेन करेगा। जब 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 2-8 आएगी। 2-8 का मतलब 10, दैट मींस ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है नियॉन की, ये भी क्या होती है स्टेबल होती है। लेकिन लूज और गेन करने का मतलब ये है कि कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, ये मैं एज्यूम कर रही हूँ, लेकिन याद रखना कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड कभी नहीं बनाता है, क्यों नहीं बनाता है? मैंने बोला ये 4 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करेगा तो तब ये जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम बनाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब ऐसे जो है वो करेगा, लेकिन ये नहीं कर सकता ऐसे, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है लूज करना है, मेरे पास क्या है कार्बन है, ठीक है, सपोज करते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इसके पास है ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4, ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन पूरे बनाए, मैंने बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बनाए, ठीक है। अगर मैंने ये बोला इसे 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया लूज किया, मेरे पास C4 पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसका मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज। मैंने बोला था 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। वैसे अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो 4 पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए कार्बन को इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो एनर्जी जो है वो कभी भी कार्बन को जो अवेलेबल नहीं होती है। इस वजह से हीलियम वाला कंसेप्ट तो हो गया खत्म। अब दूसरी बात क्या होती है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। जब 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो जाहिर सी बात है C4 नेगेटिव बनाएगा। C4 नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि कार्बन ने जो है 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तभी तो यहाँ पे 8 है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 थी, अब क्या आ गया 2-8 आ गया। कार्बन के पास जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो 6 ही होते हैं, 4+2। जो इलेक्ट्रॉनिक ये जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, प्रोटॉन गेन नहीं कर रहे हैं। प्रोटॉन इस केस में क्या है 6 ही है, ठीक है। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को पहले होल्ड कर रहे थे, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, क्या 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या कर सकते हैं होल्ड कर सकते हैं, आंसर इज नो, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए भी इसको बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या लगेगी, उसकी जरूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी जो है इसके पास अवेलेबल नहीं। और इवन हम अगर इसको दे भी देते हैं तब भी वो 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 प्रोटॉन उनको जो है वो होल्ड नहीं कर सकता। इसका मतलब ना ही कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ना ही कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। मतलब ये लूज गेन जो है वो नहीं कर सकता है, बिकॉज उसको बहुत ज्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो है वो जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये बॉन्ड इस केस में जो है वो नहीं बनता है। किस केस में? कार्बन के केस में। कार्बन के केस में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसका हेडिंग दे देना,
कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। और इस केस में जो रीजन लिखना वो ये लिखना, आयनिक बॉन्ड इसलिए नहीं बना था बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इवन अगर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा भी तो जो 6 प्रोटॉन होते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन को जो है वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। कोवलेंट बॉन्ड होता है ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज मेरे पास क्या है, इसकी बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मेरे पास 2 हाइड्रोजन के एटम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। मैंने बोला था कि कोई भी जो एटम होता है उसे अगर बॉन्डिंग करनी हो, क्यों बॉन्डिंग करेगा? इन ऑर्डर टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? वो हीलियम है। अब इसमें इस केस में क्या होता है, एक हाइड्रोजन जो होता है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो देता है, दूसरा हाइड्रोजन भी अपना जो है क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है। म्यूचुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और म्यूचुअली क्या कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन को भी बिलोंग करेंगे और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन को भी क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। आपके पास क्या बना, H2 मॉलिक्यूल बना जिसको आप ऐसे लिखते हो, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया होता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या दिया होता है, दूसरे हाइड्रोजन। लेकिन म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन साथ में क्या करें, म्यूचुअली शेयर भी कर रहे हैं। ये जो आपके पास बना जैसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर आपके पास सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दोनों एटम जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास दूसरी एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन मॉलिक्यूल में भी क्या होता है, 2 क्लोरीन के एटम होते हैं। एक क्लोरीन जो मॉलिक्यूल होता है, एक क्लोरीन एटम की अगर मैं बात करूं 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी भी कितनी होती है, 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले केस में भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर इसे 8 करना है हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये मैंने क्या दिखाया है, खाली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाई यहाँ, बिकॉज खाली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। वैसे ही यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो कौन देगा, तो ये वाला देगा। इस वाले क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो कौन सा वाला क्लोरीन देगा, ये दूसरा वाला क्लोरीन देगा। इसका मतलब ऐसा कुछ होगा, मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अब खाली जो है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा बल्कि इसको भी बिलोंग कर रहा है। वैसी ही चीज इधर भी होगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन अब खाली इसको बिलोंग नहीं कर रहा बल्कि इस वाले क्लोरीन को भी कर रहा है। और आप ऐसे लिख सकते हो Cl एंड Cl। ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे ही लिखा है और जो शेयर हो गए उनको मैंने ऐसे लिखा। इनको हम कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलो, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, कार्बन भी क्या होता है, कार्बन भी कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। वो कैसे बनाता है, सपोज करते हैं मेरे पास एक मॉलिक्यूल है मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। कार्बन बीच में होता है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मेरे पास 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन एंड फोर्थ हाइड्रोजन। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी और इसके पास भी। इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इवन इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और दोनों शेयर भी कर रहे हैं। ऐसा ही यहाँ पे भी केस होगा, वही चीज इधर भी होगी और वही चीज इधर भी होगी। इसका मतलब अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं सर्कल बना के कि अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। वैसे हाइड्रोजन के पास 1 2
1 2 1 2 1, इसका डुप्लेट भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट और इसका भी कंप्लीट। लेकिन क्या ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ लूज या शेयर कर दी, लूज या फिर गेन करने से हुआ? ना, ये शेयर करने से हुआ। म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एज वेल एज म्यूचुअल शेयरिंग। सो जो भी आपके पास कार्बन कंपाउंड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अल्कोहल होगा, फिनोल होगा, एस्टर होगा, जो भी कुछ होगा उसमें कार्बन अगर प्रेजेंट होता है वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और यही एक रीजन होता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होता है, जो कार्बन होता है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम, या फिर कोई भी एटम लगा लो, हेडिंग दे दो कैटिनेशन क्या होता है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो कार्बन होता है वो आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड ही खाली जो है वो क्यों बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी of an element to form a long chain। आपने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे होंगे, कार्बन 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 कार्बन, लंबी चेन बनाता है कार्बन। कार्बन खुद से ही बहुत सारे बॉन्ड बना के जो है लंबी चेन जो है वो बना सकता है। लेकिन आपने ऑक्सीजन के केस में देखा होगा 2 3 4 के ऊपर जो है कभी भी ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट नहीं होता। सल्फर अप टू 8 तक ही जो है वो कैटिनेशन शो कर सकता है। खाली कार्बन ही ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल में जिसकी हाईएस्ट प्रॉपर्टी होती है अपने ही दूसरे एटम के साथ जो है वो लिंक करके बहुत लंबी सी चेन जो है वो बना सकता है। मोस्टली जो पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, लंबी चेन। पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो जिनका मॉलिक्यूलर साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और जिसमें मोनोमर यूनिट रिपीट होकर जो है एक लंबी चेन बनाते हैं, वो आप 11th क्लास में जो है पढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि कार्बन हमेशा जो है वो क्या करता है? कैटिनेशन शो करता है, या हाईएस्ट जो चांस होता है कैटिनेशन का वो खाली कार्बन में ही क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। और ये क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। अब आपने पढ़ा होगा, सेकेंड यूनिट में पढ़ा होगा, अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कार्बन यहाँ पे है, नाइट्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, अक्रॉस द पीरियड चलने पे साइज कम होता है। इसका मतलब फ्लोरीन का साइज जो होगा वो छोटा होगा, ऑक्सीजन का जो है उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, नाइट्रोजन का उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, और नाइट्रोजन कार्बन का जो है वो इन सब से क्या होगा? बड़ा होगा। तो इन सब का साइज तो कार्बन से क्या है? छोटा है। जाहिर सी बात है आपके पास 2 छोटे एटम, ठीक है, उनके बीच का जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होती है ना, बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपके पास जो है वो सपोज करो छोटी सी स्टिक है और लंबी सी स्टिक है। आप लंबी सी स्टिक को क्या कर सकते हो? आसानी से तोड़ सकते हो। छोटी सी स्टिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगानी पड़ेगी। वही चीज यहाँ पे भी होती है। आपके पास 2 बड़े एटम हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगा? बहुत बड़ी होगी। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। मतलब बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा? वो आसान होगा। वैसे ही क्या है, जो छोटे एटम होगा उसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा? वो मुश्किल होगा। अगर मैंने ये बोला कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने बोला क्यों? बिकॉज इसका एटॉमिक साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो इनका एटॉमिक साइज तो कार्बन से क्या होता है? ज्यादा छोटा होता है। तो ये वाले जो होते हैं ये ज्यादा कैटिनेशन है वो शो करने चाहिए एज कम्पेयर टू कार्बन, लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज अगर मैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, पहले फ्लोरीन की बात करते हैं जिसका एटॉमिक साइज इन सबसे क्या होता है? सबसे छोटा होता है। एक फ्लोरीन है, सपोज करो ये दूसरा फ्लोरीन एटम है, क्योंकि मैं कैटिनेशन की बात करें, सेल्फ लिंकिंग की बात करें, फ्लोरीन फ्लोरीन करके जो है वो बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं ऐसा ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, ठीक है। 9 होते हैं इसमें, ऐसा होता है इसमें 2 7 होता है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा करती हूँ कि ये जो आपके पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन है इसको मैं शो नहीं करती हूँ, बिकॉज खाली बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग। 1 2 3 4 5 6 एंड ये जो बॉन्ड बनाया है ना ये 7 में इलेक्ट्रॉन बना है, ठीक है। वैसी चीज यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे होगा 7, और इन दोनों के बीच में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। मैंने बोला 2 फ्लोरीन एटम जो होंगे वो कोवलेंट बॉन्ड से कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन और फ्लोरीन एटम जो होंगे इसके साथ कंबाइन नहीं हो सकते, बिकॉज साइज छोटा है। मानते हैं कि फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, हर जगह जो है इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड छोटा है, अब इनका अगर साइज छोटा है तो जाहिर सी बात है जो 2 फ्लोरीन एटम होंगे वो बहुत ज्यादा नजदीक होंगे, लेकिन इसके ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे। जितना ये स्टेबल बॉन्ड होना चाहिए, इन रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड उतना ज्यादा जो है स्टेबल नहीं हो पाता है।
बिकॉज यहाँ पर क्या है आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनकी वजह से क्या होती है, रिपल्शन होती है और ये बॉन्ड उतना ज़्यादा स्टेबल जो है वो नहीं हो पाता है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा कैटिनेशन जो है वो नहीं हो पाती। वही चीज़ ऑक्सीजन में भी है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है 1 2 3 4 5 और 6, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2 6 होती है। मैं 2 को नहीं दिखाया, मैंने खाली 6 को दिखाया। 1 2 3 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ये डबल बॉन्ड बनाता है, इसको याद रखना। वही चीज यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका ऑक्टेट भी अभी कंप्लीट, इसका ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड भी जो है वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है जितना जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड है। ऐसा क्यों? बिकॉज इस केस में भी क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इस केस में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, ये बॉन्ड जो होते हैं वो क्या है, वो छोटा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नजदीक है, लेकिन उनके ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से रिपल्शन होती है। और ये बॉन्ड जितना क्या करते हैं, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, बॉन्ड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी और इस वजह से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज होती है। और हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो होगा उतना ज्यादा कैटिनेशन शो नहीं करेगा। कार्बन के पास क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास कोई भी जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं बचता है। इसलिए क्या होता है, जो कार्बन होता है स्मॉल साइज भी है और इसकी वजह से क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बनाता है और यही रीजन होता है, ये क्या करता है, इट इज द हाईएस्ट कैपेबिलिटी ऑफ कैटिनेशन। सो इट्स ऑल अबाउट